गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 6.1 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, क्या है 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 1188 है ना उसका घनमूल ज्ञात करते हैं पहले। तो 1188 का हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 1 19 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 9 27, 2 29, 3 9 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 11 हो गया। ठीक है, अब इसका देख लीजिए जो हमारा संख्या है। ठीक है, हमारा जो संख्या आया 1188, 1188 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, गुणे ये 3 का क्यूब हो गया, गुणे कितना हो गया? 11 हो गया। तो आप देख लीजिए, अगर हम इसमें हमारा जो है वह प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारा क्या बनाना है? पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण घन बनाने के लिए हमको ये 2 गुणे 2 गुणे 11 कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूना 4, 11 44 हो गया। अब ये 1144 से हम क्या करेंगे, इसमें 1188 में भाग कर देंगे। ठीक है, यही दिया है 1188 को भाग दिया जाए। तब भाग बराबर निकालते हैं, भाग बराबर 1188 भागा कितना कर लेते हैं हम? 44 कर लेते हैं। ठीक है, तो 44 भाग हो गया। अब यहाँ पे 44 दूना 88 हो जाएगा, 88 ले लिया हम, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 11 में से 8 गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो 8 डालेंगे। देखिए 7 बार चला जाएगा, 7 बार ले लिया, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 कितना हो गया? 30 हो गया, कटकुट 0 हो गया। तो हमारा भागफल कितना आ गया? यहाँ पे लिखिए भागफल बराबर कितना आ गया? 27 हो गया। भागफल 27 हो गया। अब इसका घनमूल कितना हो जाएगा? घनमूल बराबर, अब ये जो संख्या आई है देखिए पूर्ण वर्ग में है कि नहीं? 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब। तो 27 बराबर कितना हो गया? 3 का क्यूब। तो 27 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। ये तो इसका घनमूल निकल गया। तो इसलिए जो है, अब इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? 27 एक पूर्ण घन प्राप्त हुआ। 27 एक पूर्ण घन प्राप्त हुआ। इस तरह से दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सवाल के टॉपिक के ऊपर ही चलना है। यहाँ पे क्या दिया है? 1188 दे दिया, तो 1188 का पहले मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, फिर इसमें घनमूल निकालना तो 3 की जोड़ी बनाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 की जोड़ी नहीं है, 11 की जोड़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो 2 दूना क्या करा कि किस संख्या से भाग दिया जाए, तो 2 दूना 4 और 11 44 हो गया, हमने लिख लिया। अब 44 से जो हमारी मेन संख्या उसमें भाग दे देंगे तो 27 आ गया। अब ये 27 आया तो ये पूर्ण घन है कि नहीं, वो तो अपने को चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं। इसलिए 27 का हमने यहाँ निकाल लिया घनमूल। घनमूल निकालने के बाद ये क्या आ जाएगा? इसका 3 घनमूल आ गया, अतः 27 एक पूर्ण घन प्राप्त हुआ। इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये सवाल समझा दिया। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।